चले मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ कुछ। यस, हाँ जी, अब सही है। हाँ, ओके। सो एज आई वाज सेइंग, पहली प्रॉपर्टी अब हम पढ़ते हैं जो बीटा फंक्शन को गैमा फंक्शन से कनेक्ट करती है। एज आई रिटन, बीटा एल कॉमा एम यानी बीटा फंक्शन इज इक्वल टू gamma of L multiplied by gamma of M divided by gamma of L plus M। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि बीटा फंक्शन बराबर होता है दो गैमा फंक्शंस हमारे पास न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी गैमा ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय गैमा ऑफ एम डिवाइड बाय गैमा ऑफ एल प्लस एम, यानी एल और एम को प्लस करें और फिर उस पर गैमा निकालें। ओके, बेटा भी मेरी आवाज निकल भी नहीं रही, शायद इस वजह से भी स्लो आ रही होगी। ठीक है, ओके। इस प्रॉपर्टीज को इन प्रॉपर्टीज को इस एक प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा है, इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे बीटा इंटीग्रल इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द मोमेंटम स्टार्टेड। Okay, the question is determine the value of beta half comma half, यानी L की वैल्यू भी हाफ है और M की वैल्यू भी हाफ है। ठीक है, बीटा ऑफ हाफ कॉमा हाफ निकालना है। ये आपको दोनों वैल्यू समझ में आ गई कि यहाँ पर हमारे इस सवाल के अंदर L भी हाफ है, M भी हाफ है। आपने अब बस अब आपकी मर्जी है कि हम इसे इंटीग्रल से भी कर सकते हैं और हम इसे अभी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटिवली इजी होगी, तो हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। क्या आइडेंटिटी कह लें प्रॉपर्टी कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो बीटा हाफ कॉमा हाफ बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी gamma of half multiplied by gamma of half divided by gamma of half plus half। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ और फिर उसका गैमा। तो सिंपल है, गैमा ऑफ हाफ हमने डिराइव किया हुआ है पहले से। क्या होता है गैमा ऑफ हाफ? जी बेटा, फाइनल आंसर मुझे पता है, लेकिन अभी आप साथ साथ चलें। गैमा ऑफ हाफ क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई। गुड। तो ऊपर भी गैमा ऑफ हाफ आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, और ये गैमा हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा और गैमा ऑफ 1 होता है 1। ये सारी गैमा की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, और गैमा की प्रॉपर्टीज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं क्योंकि बीटा को हमने गैमा में कन्वर्ट कर दिया है। अब गैमा हाफ रूट हाफ और इंटू रूट हाफ ये बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और पाई सॉरी रूट पाई इंटू रूट पाई, रूट कैंसिल हो जाएगा और पाई बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा पाई, जस्ट पाई। और नीचे तो 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर पाई। यस, यहाँ तक क्लियर है? गुड।
आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल करते हैं, तो बेसिक था, बहुत स्टार्टिंग थी। अब थोड़ा सा ऐसा सवाल करते हैं जिसको उम्मीद है कि हम पेपर में शेयर कर सकें। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, एक मिनट कीजिएगा, एक कुछ स्टूडेंट है, मैं उससे भेज दूं लिंक, 2 मिनट दे जरा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा फंक्शन जब इस्तेमाल होगा, अली आपने पूछा है कि जब आपका इंटीग्रल उस फॉर्म में आ जाएगा, यानी 0 to 1 लिमिट होगी, एक्स होगा यानी पॉलिनोमियल होगा, और 1 - x यानी उसी का पॉलिनोमियल का कॉम्प्लीमेंट भी होगा और उसमें पावर लगी होगी। तो जब ये दो केसेस होंगे, तो जब ये इस फॉर्मेट में मैच कर रहा होगा आपका इंटीग्रल, तब आप बीटा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। या इवन जैसे अब हम आगे सवालों में करेंगे कि काफ़ी ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है बीटा फंक्शन में। रिड्यूस का मतलब है थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन करके हम बीटा फंक्शन बना सकते हैं, तो वहाँ पर आप बीटा फंक्शन लगाएंगे। तो एक तरीका ये है कि 0 to ∞ जहाँ पे आ रहा होता है, या लॉग वगैरह या एक्सपोनेंशियल वगैरह जो हमने देखे थे वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं गैमा फंक्शन की तरफ। ठीक है, और जहाँ पर हम 0 to 1 अप्लाई करते हैं, या फिर लिमिट्स सबसे पहले, और वहाँ पॉलिनोमियल्स होते हैं एक्स और उनका कॉम्प्लीमेंट, तो वहाँ पर हम जाते हैं बीटा फंक्शन की तरफ। लेकिन अगर किसी सवाल में आपने पिक किया कि सर इसमें मुझे लग रहा है गैमा अप्लाई हो जाएगा, आपने गैमा सब्स्टिट्यूशन की, गैमा उसमें रिड्यूस कर दिया, उसको गैमा बना दिया, ठीक है, और गैमा बनाने के बाद आपने उसे गैमा बनाने के बाद आपने उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और वो आपका सॉल्व हो गया प्रॉपर्टीज के साथ, कोई मसला नहीं आया, कहीं नहीं अटके, तो बस ठीक है, आप उसे वैसे ही काम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल होगी कि सर मुझे पता नहीं चलेगा कब मैं गैमा अप्लाई करूं, कब मैं बीटा अप्लाई करूं। तो ये चीज़ जो है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद इसको प्रैक्टिस के साथ, जब इसके सवाल आप करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ गैमा अप्लाई होगा, कहाँ बीटा अप्लाई होगा। ठीक है असराज, आवाज़ जो है मैंने वैसे भी करीब कर लिया है लैपटॉप भी, या तो कोई ग्लिच है आई थिंक। मैं एक माइक ज़रा ऑन ऑफ करता हूँ। हेलो, यस, मेरी तरफ से मैं यहाँ पे माइक भी चेंज कर लिया था। ठीक है, तो अच्छा चलो, हो सकता है रीस्टार्ट करने की वजह से सही हो गया हो। ठीक है, चलें, दैट्स गुड। हाँ, अब मैंने सवाल लिखा है बोर्ड पे स्क्रीन के ऊपर, इवैल्यूएट इंटीग्रल
0 to 1 x to the power 4 multiplied by 1 minus रूट एक्स होल पावर 5। 1 माइनस रूट एक्स के ऊपर होल पावर है 5। ठीक है, तो दो फंक्शन आ गए आपके पास यहाँ पर। एक्स 4 दिख रहा है, एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस रूट एक्स, जिस 1 माइनस रूट एक्स के ऊपर होल पावर 5। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये करीब करीब है बीटा फंक्शन के, सिर्फ एक चीज का फर्क है। क्या? जो ब्रैकेट में 1 माइनस रूट एक्स है, ये रूट एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल लीनियर होना जरूरी है, यानी ये रूट एक्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर ये रूट एक्स खत्म हो जाए तो हम इसको, या रूट एक्स को हम एक सिंपल लीनियर वेरिएबल कंसिडर कर लें, तो हमारा ये बीटा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपको इतना क्लोज नजर आ रहा हो बीटा फंक्शन के कि हाँ ये इतना करीब है, ये चीज बन सकती है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको बीटा फंक्शन बनाएं। तो हम इसे बीटा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, लेट मी राइट द बीटा फंक्शन। ये मैंने राइट साइड पे बीटा फंक्शन लिख दिया है। अब मैं इससे मैच करने की कोशिश में, सिर्फ मुझे ये जो आपको टारगेट करना होता है ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है वो लीनियर होना जरूरी है। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रूट एक्स है, ये रूट एक्स नहीं चल सकता, तो सबसे पहले मैं इसको टारगेट करूंगा, इस रूट एक्स को करूंगा सब्सटीट्यूट। तो आई विल डू द सब्सटीट्यूशन, लेट टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अगेन लीनियर वेरिएबल चाहिए, तो मैंने रूट एक्स को टी मान लिया, ताकि ब्रैकेट के अंदर हो जाए अब 1 माइनस टी, और वो 1 माइनस टी एक्सेप्टेबल है, वो आराम से हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब सब्स्टिट्यूशन की है तो पूरी मुकम्मल सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, यानी जितने भी वेरिएबल हैं एक्स की फॉर्म में, उन सबको टी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये टी रूट एक्स है, इससे आप एक्स निकाल लें, क्योंकि आपको अब एक्स भी पुट करना है। तो जब टी रूट एक्स के बराबर है, तो उससे टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स के। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, और रूट एक्स का स्क्वायर स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से होता है, नहीं तो साइड में करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 रूट एक्स यहाँ डिवाइडर हमारे का मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट एक्स इन टू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, हमें रूट एक्स नहीं चाहिए, तो रूट एक्स को हमें हटाना पड़ेगा, वो हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, वैसे ही टी के बराबर, तो ये 2 रूट एक्स डी टी बराबर हो जाएगा 2t dt is equals to dx, and I think we are ready to substitute this upon 2t नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2t आएगा, dt अपॉन 2t नहीं होगा, बल्कि 2t इंटू डी टी होगा। ठीक है, अभी और कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मैंने सबको अलाउ कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, सो आर वी रेडी फॉर द सब्स्टिट्यूशन? यस क्लास, कुछ रह गया है? लिमिट्स, अगर आप लिमिट्स कहते हैं तो ज़रा मैंने आप वही वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, कि लिमिट्स अगर चेंज हो रही होंगी तो ही हम उसे शो करेंगे, अदरवाइज उसे जाने देंगे। अगर आप यहाँ देखें टी बराबर है रूट एक्स के, और जब जीरो आप पुट करते हैं तो टी भी जीरो आएगा, क्योंकि रूट ऑफ जीरो इज जीरो, और वन पुट करेंगे तो रूट ऑफ वन इज वन, तो वन टी भी वन ही आएगा। तो यहाँ पर हमें चेंज नहीं हो रही, लिमिट चेंज हो नहीं रही है, इसलिए हमें लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही जाने देंगे। और अब हम वापसी करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा सवाल देखते हैं क्या बनता है। सवाल बन गया हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर 4, x है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स को हमने टी माना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी पावर 5 डॉट डी एक्स, तो डी एक्स आ गया 2t dt। पहला स्टेप क्या होगा, कोफिशिएंट को बाहर फेंको, तो ये आ गया 2, और सिंप्लीफाई करो,
तो T01, ये 2 4 ज़ा 8, और एक और टी यहाँ मौजूद है, तो टी की पावर 8 इंटू टी, बेसिस सेम पावर्स ऐड, ये बन जाएगा टी की पावर 9, 1 माइनस टी टू द पावर 5 डॉट डी टी। मेरे पास अब इंटीग्रल आ चुका है, 2 बाहर है इंटीग्रल के, मल्टीप्लाइड बाय 0 to 1 लिमिट्स टी टू द पावर 9 और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, और ये 1 माइनस टी के ऊपर होल पावर है 5 इंटू डी टी। जी, बीटा फंक्शन बनता नजर आ रहा है। अब सिर्फ एक स्टेप करना है हमें। क्या स्टेप करना है? सर आपने पावर गलत लिखी है, लेकिन स्टेप आप सही पकड़ रहे हैं। ये जो पावर्स अब लगी हुई हैं टी के ऊपर और 1 माइनस टी के ऊपर, ये -1 की फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर्मूले में लिखा हुआ है L-1 और M-1, तो हम इनको -1 की शक्ल में लेके आएंगे। अब जैसे टी की पावर 9 है, तो किसको -1 करते हैं कि 9 आता है? 10। और इसी तरह 5 को किस में से -1 करें कि वो 5 आए? 6। तो यानी इसे हमें लिखना पड़ेगा टी की पावर 10-1 जो 9 है, और 1 माइनस टी को हमें लिखना पड़ेगा 6-1 जो कि 5 है। तो ये एक स्टेप हम इजाफी करेंगे इसके अंदर। वही पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, सिर्फ -1 करके लिख रहा हूँ। तो टी की पावर आ गया 10-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी की पावर 6-1 डॉट डी टी। नाउ द होल फंक्शन इंटीग्रल इज रेडी टू बी सब्सटीट्यूटेड एज अ बीटा फंक्शन। जैसे वही काम कर रहे हैं हम, जैसे गैमा फंक्शन में हम गैमा की फॉर्म बना देते थे और फिर उस पर गैमा की नोटेशन लिख दिया करते थे। अब हम यहाँ पर ये बीटा की फॉर्म बन चुकी है, तो ये बीटा नोटेशन में लिखा जा सकता है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ 10,6, पूरे इंटीग्रल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बीटा 10,6 के अंदर। ये करने का फायदा, अब मैं बीटा की जो वो वाली प्रॉपर्टी है जिससे हम बीटा को गैमा फंक्शन से कनेक्ट करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ ताकि मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो जैसे ऊपर वाले सवाल में क्या था, हाफ और हाफ कॉमा हाफ में, उस तरह हम अब यहाँ पे 10,6 के ऊपर काम करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 2 बीटा 10,6 हो जाएगा गैमा ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 6 डिवाइड बाय गैमा ऑफ 10+6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा गैमा ऑफ 10। अब इसमें आपको पता है कि मैं एक दफ़ा प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, मैंने अप्लाई किए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही काम होगा। तो गैमा की मैं यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, वो क्या है, फैक्टोरियल वाली। और वो क्या कहलाती है भाई, गैमा ऑफ n बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल के। ठीक है, तो ये मेरा सवाल बन जाएगा, पहले तो बन चुका है गैमा ऑफ 10, तो ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 6, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10+6 16, गैमा ऑफ 16 जो कि बन जाएगा 15 फैक्टोरियल। ठीक, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में। यस हंसराज, दैट इज करेक्ट। बट अगर इसे आप सिंप्लीफाई करके एक नंबर ले आए कैलकुलेटर से तो भी आसान होगा, वरना इस फॉर्म में भी छोड़ा जा सकता है। मैंने ही पहले बात आई थी, अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो, 10 तो नहीं आ रहा बेटा, 10 नहीं आएगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई किया जाता है, और जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सके उस तक कर दें, वरना ये लास्ट फैक्टोरियल नोटेशन तक ला कर या जितना नोटेशन आ रही है आखिरी, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर आ रहा होगा 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक दफा वेरीफाई कर ले, कोई कैलकुलेटर निकाल ले। यस, थैंक यू बेटा। 6.66 अरीबा, थैंक यू। 6.66 10⁻⁵ और यही आपका आंसर आएगा 0.66 0.00066 की फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू अली। और इसे आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/15,000 कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यस, थैंक यू हंसराज अब्दुल्ला। ओके, तो ये जो हमने काम किया है, ये क्या काम है कि अगर आपका इंटीग्रल बीटा के फंक्शंस में करीब करीब है तो उसे हम बीटा फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको बीटा और गैमा की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जिससे फिर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक फैक्टोरियल नोटेशन में। और फैक्टोरियल नोटेशन निकालना तो महज बहुत आसान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब हम और आगे क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा काम पड़े। Next question I'm reading on the screen. All right. The next question that I have written on the screen is 1 minus x cube. Sorry, integral 0 to 1 of 1 minus x cube ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के ऊपर पावर है -1/2 dx। अब जरा गौर करें तो आपको यहाँ पे वो दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, अब आप इसे सोचेंगे सर इसको x की पावर 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो 0 कंसिडर करने में फिर आपको 1 - 1 लिखना पड़ेगा, तो वो भी चल सकता है। लेकिन हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, बल्कि हम पहले सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सब्स्टिट्यूशन करने से आपका जो डिजायर्ड वेरिएबल है वो आ जाता है खुद ब खुद। तो dx की जगह आ जाता है या फिर दूसरी dx की जगह ही आएगा बेसिकली। तो हम पहले सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे और फिर भी हम अगर हमारा बराबर में वेरिएबल नहीं आया तो हम x की पावर 0 अज्यूम कर सकते हैं और उसे उस तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल पहली चीज आप देख रहे हैं या फिर जो आपको समझने की जरूरत है वो है, वो ब्रैकेट के अंदर जो एक्स क्यूब है ना वो नहीं चल सकता। बीटा फंक्शन बनाने के लिए इस एक्स क्यूब को लीनियर होना जरूरी है, यानी ये एक्स क्यूब सिंपल फॉर्म में होना जरूरी है। तो ये एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा टी, तो 1 - t। ठीक है, 1 - t की पावर -½ ये सवाल आप लोग खुद करें, ये मैं नहीं करवा रहा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मैंने हिंट दे दिया आपको कि इसको स्टार्ट ऐसे करना है। इस एक्स क्यूब को आपने टी मानना है, सब्स्टिट्यूशन करें, वापसी फिर उसको सब्स्टिट्यूट करें और फिर बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है उसका। करें।
मैं सवाल ऊपर कर देता हूँ ताकि अगर आपको वर्किंग देखनी हो तो आप वर्किंग देख सकते हैं। dx बराबर होगा 1/3 t की पावर -2/3 dt के। आ, एक मिनट मुझे जरा देखने दें। हाँ जी, -1 आप जब करेंगे तो -1 माइनस, एक मिनट, जब आप डेरिवेट करेंगे इसको तो dx बराबर आ जाएगा आपके 1/3 एक्स की पावर -2/3, बिल्कुल सही है, डी एक्स डी टी, सॉरी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जब हम इसे वापसी देंगे तो हमारे पास पावर आ रही होगी वाई के, या सॉरी एक्स के, टी के ऊपर -2/3, और 1 माइनस टी के ऊपर पावर आ रही होगी आपकी -1/2। तो आपको पता है कि इनको -1 की फॉर्म में लिखना होता है। और अगर आप सोचें कि -2/3 किसको -1 करके आएगा, तो आई थिंक दैट इज 1/3। तो 1/3 -1 करते हैं तो -2/3 आता है जवाब। तो वहां पे आ जाएगा पहले यानी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाएगी 1/3, और दूसरे वेरिएबल यानी 1 माइनस टी के ऊपर जो पावर आएगी, क्योंकि वहां पर -1/2 आ रहा होगा आपका, तो वो किससे -1 करके आता है -1/2? 1 -1/2 करके, सॉरी 1/2 -1 करके -1/2 आता है। तो ब्रैकेट के ऊपर यानी 1 माइनस टी को जो ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर आएगी आपकी 1/2 -1। तो आपका एल आ जाएगा 1/3, और
m आ जाएगा 1/2। यहां तक सब पहुंच गए? यहां तक कर लें, फिर मैं आगे इसका बताता हूँ आगे क्या करना है। गुड, वेरी गुड। एक दो बच्चे और बता देना जल्दी से। वेरी गुड। अब मैं इसको आपको फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा जी, क्या कहा जा रहा है? एक मिनट रुके जरा। हम्म 1/3 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 1/2 डिवाइड बाय गैमा ऑफ 5/6। ठीक है, ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनल फॉर्म, ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लें। टॉपिक्स में यहाँ पर क्या कहा है, एक मिनट। हाँ बेटा, ये जो सिंटेक्स आपने उठाया है ना, ये सिंटेक्स गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये लग रहा है कि कहीं से आपने सॉल्व करवा कर इसको यहाँ पे लिखा है, अब्दुल्ला। मिड के बाद वाले टॉपिक्स और रिकॉर्डिंग्स इस वीकेंड इंशाल्लाह करते हैं। यस, एज आई वाज सेइंग, अब मैं आपको फाइनल फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ सकें। इसकी फाइनल फॉर्म आ रही होगी आपके पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय gamma of 1/2 divided by gamma of 5/6। अब ये फाइनल आंसर क्यों है और हम इसे फैक्टोरियल नोटेशन में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर ये जो 1/3 और 5/6 आया है, इसके गैमा ना हमने पढ़े हैं, ठीक है, ना ही हमने इसको इंक्लूड किया, क्योंकि फिर इसको डिराइव करना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक हाफ वाला इंक्लूड किया है अपने सिलेबस में, और इसलिए हमने उसको 2 वाले जो 1/2 आ रहे होंगे उनको हम रिड्यूस करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम, क्योंकि 1/3 हमारे नहीं पता कि क्या 1/3 क्या होता है, इसके लिए आपको इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, इंटीग्रल करके फिर उसको ड्राइव करना पड़ेगा, तो इस वजह से झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सवाल गैमा पे आके रुक जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आप गैमा तक सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन जो आपने पढ़ा है आपको वो काम करना है, जो नहीं पढ़ा वो हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, यस। क्या पूछ रहे हैं भाई? टू कहाँ से आएगा? टू कौन सा है? ओके, आगे सुनो, चले अगला सवाल करेंगे, और उस अगले सवाल से पहले एक और प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि बीटा फंक्शन सी है। बीटा फंक्शन से डिराइव्ड है,
बीटा फंक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन इसी से ड्राइव होती है, तो इसलिए इसको इस टॉपिक में पढ़ा जाता है। क्या है ये प्रॉपर्टी, और ये इन्वॉल्व करती है ट्रिग्नोमेट्री को। अब आएगा मजा। ऑलराइट, मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को पढ़ देता हूँ एक दफा। गैमा लिमिट्स आर जीरो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रल लिमिट्स आर जीरो टिल पाई बाय टू, ठीक है। साइन थीटा उस पर पावर पाई पी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा उस पे पावर क्यू डी थीटा, यानी इंटीग्रल साइन और कॉस की फॉर्म में, दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है, साइन पे पावर है पी, क्यू कॉस पे पावर क्यू। ये इंटीग्रल बराबर होता है, ये डिराइव्ड है गैमा और बीटा को यूज करते हुए, तो हमें वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जी। ये बराबर होता है गैमा ऑफ पी प्लस वन अपॉन टू, यानी पूरे का गैमा, मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ क्यू प्लस वन अपॉन टू, यानी इस पूरे का गैमा, डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर में हम आ गए, टू मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस टू डिवाइड बाय टू। तो ऐसे जब आप राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि हाँ, ये जो है फॉर्म, ये किसको याद दिलाती है, ये वो वाली फॉर्म है जो बीटा और गैमा को कनेक्ट कर रही थी, गैमा ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ एम डिवाइड बाय गैमा ऑफ एल प्लस एम। हाँ, थोड़ा सा ये डिराइव्ड हुआ है अलग तरीके से, इसलिए हमने इसको ऐसे देखा है, लेकिन बहरहाल अब हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को जो इस तरह फॉर्म में आएंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में डायरेक्ट दिए जाएं या साइन और कॉस बनाए जा सकें, वो वाले सवाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जी मूसा बेटा, अटेंडेंस आखिर में होगी, इसके लिए वेट करो। ऑलराइट क्लास, मैंने क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट इंटीग्रल जीरो टिल पाई बाय टू रूट ऑफ साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय अनदर इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू वन अपॉन रूट साइन थीटा ऑफ डी थीटा, और इन दोनों इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करके जवाब आया राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू पाई। हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ कहें इवेल्युएट कहें, आपको काम तो पूरा करना पड़ेगा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल है हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, और इंटीग्रल जब इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर पाई आना चाहिए दो, और यहाँ दो इंटीग्रल है, यानी दो दफा ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक सवाल सब कुछ क्लियर है।
मैं एक दफ़ा और प्रॉपर्टी पढ़ देता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 to π/2 लिमिट्स है। उसके बाद साइन थीटा, उस पर पावर लगी हुई है p, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, उस पर पावर लगी हुई है q इंटू डी थीटा, बराबर है, ये पूरी एक लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और बराबर ये राइट हैंड साइड पे गैमा ऑफ p प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ q प्लस 1/2। ये प्लस 1/2 जो है ये गैमा के अंदर ही है, ठीक है। यानी p प्लस 1/2 पर गैमा लगा हुआ है, q प्लस 1/2 पर गैमा लगा हुआ है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस 2/2 पर गैमा लगाएं और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यानी डिनोमिनेटर पढ़ा जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2, राइट। और क्वेश्चन हमने लिखा है, पहली चीज उसमें दो इंटीग्रल है क्वेश्चन के अंदर। पहला इंटीग्रल हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 गैमा ऑफ साइन थीटा। अच्छा, अब आपको पता है कि आपको साइन पे एक पावर चाहिए, तो ये रेडिकल तो नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को कन्वर्ट कर देंगे पावर के अंदर। तो ये हो जाएगा आपके पास, दोनों दोनों इंटीग्रल में ये काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर लिया है, तो मैं दोनों में काम कर रहा हूँ। और फिर दूसरा वाला इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड है वो है 1/√sin थीटा। तो इसमें साइन रूट साइन थीटा को ऊपर लाया जाएगा, तो ये हो जाएगा -½ तो साइन थीटा के ऊपर पावर आ जाएगी -½ डी थीटा। अब ये दोनों इंटीग्रल अप्लाई होंगे। अब अगर इसे मैं बीटा फंक्शन से, या सॉरी इस प्रॉपर्टी से मैच करने की कोशिश करूं, तो क्या चीज मिसिंग है मेरे पास, दो दफा अप्लाई होगी क्योंकि दो इंटीग्रल है, लेकिन क्या चीज मिसिंग है, दोनों में एक ही चीज मिसिंग है, कॉस नहीं है यहाँ पर। तो कॉस के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, कॉस नहीं है, कहां से लाएं ये कॉस। यस क्लास, हमें कॉस चाहिए, और कॉस को हम कैसे लाएं। हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी तो आप अगर आप हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, आप एक बच्चे ने कहा है हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो वो तो अप्लाई होती है साइन थीटा/2 पे। यहाँ साइन थीटा की पावर 1/2 है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें पावर 1/2 और हम उसे अप्लाई कर सकें। अरीबा, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी ये बताएं। अच्छा हंजला, हाँ ये बिल्कुल, साइन स्क्वायर वन, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पावर हाफ है, साइन थीटा पावर हाफ। और अगर हम उस पर भी जाए नहीं, तो यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो अगर हम ये इस तरह कुछ जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटी को, तो हो सकता है हमारा साइन खो जाए, क्योंकि साइन को नहीं खोना, सिर्फ कॉस लाना है। लेकिन ऊपर एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे, किसने बच्चे ने यहाँ पे कहा है, रुक जाएंगे, नहीं सब्सटीट्यूट भी नहीं कर सकते बेटा, सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, और उसके साथ हमारे पास साइन गायब हो जाएगा, साइन को तो खत्म हो जाएगा फिर। तो हाफ एंगल नहीं अप्लाई होगा। ऊपर एक बच्चे ने जिक्र किया था कॉस की पावर 0 अज्यूम कर लिया जाएगा, ये बिल्कुल सही है, मैं इसको लिखता हूं। हम कहेंगे कि यहाँ साइन थीटा के बराबर में कॉस थीटा नहीं है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की पावर 0 है, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। हमें तो कॉस थीटा चाहिए, उसके ऊपर एक पावर चाहिए जो कि क्यू बन जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल है और ये चीज चल जाएगी। कीप इट सिंपल, मिनिमम एफर्ट के अंदर हमारा जो इंटीग्रल है वो काम कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 π/2, वेरी गुड हंसला। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा पावर 1/2 मल्टीप्लाइड में हमसे शो कर देंगे कॉस थीटा और उस पर पावर 0 डी थीटा, मल्टीप्लाई बाय दूसरे इंटीग्रल में भी यही काम होगा, 0 π/2 लिमिट्स
साइन थीटा माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा और उसके ऊपर पावर 0 डी थीटा। अब ये दोनों इंटीग्रल ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है उस प्रॉपर्टी के अंदर रेडी हैं कि उस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किए जा सकें, तो हम उस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं और मतलब उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और वो प्रॉपर्टी दो दफ़ा अप्लाई होगी, एक दफ़ा पहले इंटीग्रल के लिए, एक दफ़ा दूसरे इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो पहले इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे और ये ध्यान में रखना है पी क्या है क्यू क्या है। जैसे इस सवाल में मेरे पास पी है 1/2 और क्यू है 0, तो ये दोनों हम नंबर इधर पुट करते हैं। ठीक है, पहली जब वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी पहले इंटीग्रल में तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक मिनट, दिस विल बिकम गैमा ऑफ p प्लस 1/2 है, तो p है हाफ, तो यानी हाफ प्लस 1/2। मैं फिल वक्त लिख रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वरना डायरेक्ट भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ q प्लस 1/2, q है 0 यानी 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ p प्लस q/2। तो p है हाफ प्लस 0 q है प्लस 2 और इस पूरे को डिवाइड करो 2 से और इस पर गैमा अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाय। अब दूसरे इंटीग्रल पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वहां पे p का फर्क है, सिर्फ p है वहां माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा गैमा ऑफ p प्लस 1/2 यानी -1/2 प्लस 1/2। ये न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या फ्रैक्शन आ रहा है -1/2 प्लस 1 ये आ रहा है और फिर डिवाइड बाय 2 हो रहा है पूरा। मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ q प्लस 1/2, q है 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 और नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2 यानी माइनस हाफ प्लस 0 प्लस 2/2। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल आप यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं प्रॉपर्टी की फॉर्म में। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद और कोई स्टेप नज़र नहीं आए तो आप वहीं सवाल छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको कोई स्टेप नज़र आ रहा हो कि हाँ ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये विद प्रैक्टिस आपको पता चलेगा, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जब ये बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, पहला मुझे नज़र आ रहा है गैमा हाफ प्लस 1/2, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास 3/2 और 3/2 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा 3/4। तो पहला वाला गैमा बन गया गैमा ऑफ 3/4 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा है 0 प्लस 1/2 यानी हाफ आ जाएगा सिर्फ, तो गैमा ऑफ हाफ आ गया डिवाइडेड बाय 2 बाहर। अच्छा, अब गैमा के अंदर है हाफ प्लस 0 प्लस 2/2 यानी हाफ प्लस 2 बन जाएगा आपका 5/2, फिर 5/2 डिवाइड बाय 2 तो ये बन जाएगा 5/4। गैमा ऑफ 5/4 डिनोमिनेटर में आ गया जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय राइट दूसरा जो हमारा इंटीग्रल जो कन्वर्ट हुआ था वहां पे माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ प्लस 1/2। तो पहले माइनस हाफ प्लस 1 करते हैं, माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो आपका आता है हाफ और हाफ डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 1/4। तो दिस विल बिकम गैमा ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, तो गैमा ऑफ हाफ हो गया डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ प्लस 2 डिवाइड बाय 2। माइनस हाफ प्लस 2 करेंगे तो आई थिंक आएगा 3/2 आ जाएगा। माइनस हाफ प्लस 2 करने पे 3/2 बन रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, वेरीफाई कर लें एक दफा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो 3/2 जो है डिवाइड बाय 2 हो रहा है फिर, तो वो बन जाएगा 3/4 इफ आई एम करेक्ट। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद बन जाएगा गैमा 3/4 जो कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, गैमा 3/4 आ जाएगा। अब आपको मैंने कहा है सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही होगी तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और यहाँ पे मुझे नजर आ रही है सिंप्लीफिकेशन होती हुई, तो ये सिंप्लीफिकेशन की जाएगी। सबसे पहला काम गैमा 3/4 से गैमा 3/4 कैंसिल,
गैमा 1/2 रूट पाई बन जाएगा, क्योंकि दो गैमा 1/2 है तो रूट पाई इंटू रूट पाई पाई आ जाएगा। और अगर आप गौर करें तो ये प्रूफ वाला सवाल है, प्रूफ वाला सवाल में तो राइट हैंड साइड लाना ही लाना है। तो यानी अगर प्रूफ वाले सवाल आता है तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे सिंप्लीफाई करना ही नहीं करना, उसमें आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड बनाना है। और राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखूं तो कोई गैमा मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसा तो जो अजीब सा हो, तो यानी आपको ये पूरा हल करना पड़ेगा, ये पूरे सिंप्लीफाई होंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि जब प्रूफ वाले सवाल आएंगे तो उसमें तो आप राइट हैंड साइड पर उठाकर देखें, जो आपको नजर आ रहा है वही आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इवेल्युएट में आपको सोचना पड़ता है हाँ किस हद तक चले हैं, लेकिन आपको प्रूफ वाले सवाल में तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा जब तक वो राइट हैंड साइड ना आ जाए। बहरहाल, तो हमारे पास क्या हो गया, ये गैमा 1/2 बन गया रूट पाई, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा गैमा 1/2 बन गया रूट पाई, मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 1/4। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, मैंने एक ही सिंगल न्यूमरेटर में लिख दिया कि वो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे टू टू जा दोनों के नीचे जो टू थे वो मल्टीप्लाई हो गए 4 बन गए, और नीचे दिख रहा है मुझे गैमा ऑफ 5/4, 5/4। ऊपर दिख रहा है गैमा ऑफ 1/4, नीचे दिख रहा है गैमा ऑफ 5/4। अगर आपको गैमा की प्रॉपर्टी याद हो जो रिकर्सिव प्रॉपर्टी थी, वो रिकर्सिव प्रॉपर्टी क्या थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गैमा ऑफ n+1 बराबर होता है n मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ n, यानी अगले नंबर का गैमा बराबर होता है करंट गैमा नंबर के गैमा से और मल्टीप्लाइड बाय दैट करंट नंबर। तो अगर मैं इस लॉजिक से गैमा ऑफ 5 निकालूं मिसाल के तौर पर, तो वो बराबर होगा 4 इंटू गैमा ऑफ 4। और अगर हम ये 5/4 पे काम करें तो गैमा ऑफ 5/4 बराबर होगा, यानी इससे एक छोटा -1 कर दें इसमें से, तो -1 करें तो क्या आता है 1/4। तो ये आ गया गैमा 5/4 बराबर होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 1/4। ये बात सबको समझ में आती है? ओके, तो आपको उम्मीद दिख रही है यहाँ पे कि हाँ सर ये तो गैमा 5/4 हम यहाँ पर गैमा 1 की जगह लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये काम कर रहा हूँ इंटू गैमा 1/4, कैंसिलेशन होगी, 4 से 4 कैंसिल, गैमा 1/4 से गैमा 1/4 कैंसिल, रूट पाई इंटू रूट पाई गिव्स यू पाई, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये बात सबको समझ में आती है? सवाल करते हैं, ये आप खुद करेंगे, मैं आप ये आप लोग करेंगे आप, ठीक है? जी बेटा, तो जो 1/4 बाहर था उसी के बाहर 4 भी था, याद है? डिनोमिनेटर में दो 2 आए थे, वो 2 मल्टीप्लाई हुए थे तो वो 2 इंटू 2 4 बन गया था, तो डिनोमिनेटर में एक 4 पहले से मौजूद था। और गैमा 5/4 वाला जो 1/4 आया उसने उस 4 को कैंसिल किया, तो डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई 1/4 से 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि आप लोग करेंगे, और फिर हम क्लास को इख्तिताम करने की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट क्लास,
जी बेटा, सेकंड लास्ट स्टेप में क्या समझ में नहीं आया या फिर कुछ बस ऊपर कर दिया, मैं स्क्रॉल कर दिया है? ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, शो दैट इंटीग्रल 0 to π/2, लिमिट्स आ गई, इंटीग्रल ऑफ मतलब डबल इंटीग्रल नहीं है, सिंगल इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 π/2 ऑफ रूट कॉट थीटा, स्क्वायर रूट है और उसके अंदर कॉट थीटा डी थीटा, ठीक है, और ये बराबर है राइट हैंड साइड पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 3/4। तो यानी इसमें आपके पास दो गैमाज आएंगे जो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाला सवाल आपने खुद करना है, जल्द करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक हिंट मैं आपको इसकी दे देता हूं, इसको करने के लिए आपको कॉट थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना काफी है, बहुत आसान है, वैसे ही हो जाएगा ये, करें। जी बिल्कुल बेटा, पी और क्यू नेगेटिव हो सकते हैं।
ओके जी बिल्कुल, जब आप साइन को ऊपर लेके आएंगे तो पी आपका हो जाएगा -1/2 और क्यू होगा 1/2। सही है अब्दुल रहीम। क्वेश्चन में एक दफा रिपीट कर देता हूँ आंसर। इंटीग्रल 0 π/2 ये लिमिट्स आ गई, और इंटीग्रल किस पे अप्लाई हो रहा है? रूट ऑफ कॉट थीटा डी थीटा बस इज इक्वल टू 1/2 गैमा ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ 3/4। ये राइट हैंड साइड है। 1/2 और मल्टीप्लाई बाय दो गैमा है आपके पास, एक 1/4 3/4। अच्छा जी, वेरी गुड, इसमें आपने कर दिया। बेटा अब जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनको क्या अंदर करें हम, वैसे ही टाइम खत्म हो गया है। यल्ला ओके, मैं आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर, ताकि आप लोग मैच कर सकें। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हाँ, फाइनल आंसर कहाँ से आएगा, इसको तो प्रूव करना है। हाँ, तो ये राइट हैंड साइड आ रहा है आपको, और ये राइट हैंड साइड जो बन रहा होगा बिल्कुल प्रूव हो रहा होगा। ठीक है, इसमें 1/2 नहीं आ रहा हमारे पास, 1/4 आ रहा है, तो इसलिए हम कुछ रिप्लेस नहीं करेंगे। वेरी गुड, फाइनल आंसर आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, वही बनना चाहिए। So this covers up the whole beta functions and gamma functions topic. In the next class, we will move towards the next topic, which will be geometry, next chapter. Integration में इतना ही है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा और हम ऐड कर सकते थे, लेकिन बहरहाल फिल वक्त इतना ही रखते हैं। तो ये है आपका बीटा फंक्शंस एंड गैमा फंक्शंस एंड। एक दो सवाल मैं एक्स्ट्रा करके उसमें डाल दूंगा, और मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा भाई उस चीज़ का नोट्स और उसकी क्लास का, तो इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करता हूँ आज, वरना फिर कल या परसों तक इसको डन करा जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं आज ही कर दिया जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग पहले, और फिर उसके बाद मैं नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा। हाँ, लास्ट वीक वाली रिकॉर्डिंग, ठीक है, लास्ट वीक वाली भी, और फिर कोशिश करते हैं आज वाली भी जल्द से जल्द इसको कर दिया जाए। यस, मिर्च के मार्क्स भी चल जाएंगे हंसाज। सारी चीज़ें पेंडिंग पर हैं। याद रखें, आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है मुझे सेशनल फाइनलाइज करने। ठीक है, आप लोगों को पहले जब अप्रूव होंगे उससे पहले तो मुझे फाइनलाइज करके फिर आपको दिखाने हैं। तो ये एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जो है ना, एक्सप्रेस के तरीके से काम होगा, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंपाइल होंगी, फिर आप लोग उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर 0 π/2 को आप फ्लिप कर दें तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी अगर नीचे π/2 हो और ऊपर 0 हो तो आपको माइनस साइन बाहर ले आओ, और नीचे 0 ऊपर π/2, लिमिट स्विच हो जाती है। ठीक है, ऐसा मसला नहीं है। जी बेटा, असाइनमेंट GCR पर सबमिट कर दें। 3 मई मैंने उसकी डेडलाइन रखी है, लेकिन अगर उससे पहले हो रहा हो, क्योंकि रिलेटिवली आसान असाइनमेंट है, तो आप बस उसे, आपको पेन और पेपर से उस पर करना है, फिर वो असाइनमेंट आप उसको वो करेंगे, स्कैन करेंगे और सबमिट कर देंगे। दैट्स इट। मिड्स क्विज असाइनमेंट, मेरी कोशिश होगी मिड्स और क्विज का पहले शो कर दूं, फिर असाइनमेंट का उसके बाद शो करूं। ठीक है, लेकिन हो सकता नहीं, पहले दोनों, पहले मिड्स और क्विज का कर देंगे, फिर उसके बाद असाइनमेंट आएगा। ऑलराइट क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं। एक मिनट रुक जा, मैं ज़रा डायरी लिया।
ऑलराइट, अटेंडेंस का तरीका आपको पता है कि आपने टाइप करके रखना है, लेकिन जब रोल नंबर कॉल होगा तब आपने अपना एंटर करना है। ठीक है, पहले मत कीजिएगा।